ये जो तुम्हारे सामने बंदा जा रहा है, दैट्स मी, रचित यादव। मैं जा रहा हूँ दिल्ली के एक ऐसे एरिया में जहाँ पर मैं आज तक कभी नहीं गया था, एंड देन मैं फॉलो करता हूँ एक इंसान को उसके घर तक, जहाँ पर मैं 3 मंजिल तक चढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं फाइंड कर रहा हूँ वर्ल्ड का सबसे चीप एयरबीएनबी। ये है मेरा सबसे पहला एयरबीएनबी बॉयज। ठीक है, तो मैं आजकल बहुत ज्यादा घूमता हूँ। इस ईयर की स्टार्टिंग में मैं जापान गया था एंड वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें देखी। I mean, कुछ ज्यादा ही चीजें। एंड देन मैं कहीं बैंगलोर जाता हूँ, कहीं हैदराबाद जाता हूँ, मैं बहुत महंगी जगह पे भी रुकता हूँ। वेट फॉर इट, ओह माय गॉड। I mean, वो कंपनियां इतनी महंगी जगह पे रुकाते हैं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। बट जब मैं इतनी महंगी जगह पे रुकता हूँ ना, उससे ना मेरे को एक छोटा सा आइडिया आया। दुनिया का सबसे चीप होटल या दुनिया का सबसे चीप एयरबीएनबी कैसा होगा। सो इसी से मेरे मन में आइडिया आया कि क्यों ना मैं दुनिया के सबसे चीप एयरबीएनबी एंड एक बहुत एक्सपेंसिव एयरबीएनबी में रहूं एंड देखूं कि आखिर उन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो मैं बैठा अपने कंप्यूटर पे एंड मैंने खोला एयरबीएनबी एंड मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी दुनिया के सबसे चीप एयरबीएनबी के लिए। मैंने काउंटडाउन को बिल्कुल नीचे कर दिया एंड देन मैंने घंटों तक देखा कि कौन सा एयरबीएनबी पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता है। तो फाइनली मेरे को 2 एयरबीएनबी मिल चुके हैं। एयरबीएनबी अपडेट। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद 2 एयरबीएनबी फाइंड किए हैं। एक एयरबीएनबी वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट एयरबीएनबी मेरे को मिला है एंड ये वाला एयरबीएनबी तो एक्चुअली इंडिया में ही है, दिल्ली के अंदर। बट जो सेकंड एयरबीएनबी है ब्रो, ये इंडिया में नहीं है, ये एक्सपेंसिव है और इसके लिए मेरे को विदेश जाना पड़ेगा। बट या लेट्स डू दिस। तो हमारा सबसे पहला एयरबीएनबी है ठाकुर निवास। ये एयरबीएनबी होस्ट करते हैं सुभाष। सुभाष is 50 years old and is served as a officer in past. Fun fact, उनको कार्ड्स एंड रमी खेलना बहुत ज्यादा पसंद है एंड वो अपना बहुत ज्यादा टाइम घूमने फिरने में डाल देते हैं। एंड उनके बायो में एक चीज लिखी है जो कि मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई। Do whatever you want, travel where you want to visit, enjoy the life. बट ये जो एयरबीएनबी है उसकी ये रही कुछ इमेजेस। I mean guys, this is very scary. Like मेरे को बस एक रूम दिख रहा है जिसमें कुछ भी नहीं है एंड 2 तखत डले हुए हैं। मेरे को एक्चुअली यहाँ पे जाने में ही डर लग रहा है एंड I mean what if मेरे को किसी ने पकड़ लिया, क्योंकि ये जगह दिखने में ही बहुत ज्यादा डरावनी है। What if ये जगह इसीलिए इतनी सस्ती है क्योंकि ये जगह ऐसी है। I mean मैं क्या करूँ? वेल सो या लाइक नेक्स्ट डे मैं रेडी होता हूँ एंड निकल जाता हूँ हमारे सबसे चीप एयरबीएनबी के लिए। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी सबसे पहले एयरबीएनबी की तरफ, जो कि सबसे चीप एयरबीएनबी है। बट एक छोटा सा इशू है। तो ये एयरबीएनबी का लोकेशन मेरे घर से काफी दूर था, तो मैं चेक कर रहा था कि आखिर कैब से मेरे को कितना खर्चा आएगा, बट मेरा नेट ही नहीं आ रहा था। बट थोड़ी देर में मेरा नेट आने लगता है एंड देन मैं इसके प्राइस दोबारा से चेक करता हूँ एंड मेरे को लगता है एक झटका। आई थिंक हमें मेट्रो से जाना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने ओला एंड उबर पे चेक किया था कि वो एयरबीएनबी तक जाने का कितना पैसा आएगा। गेस व्हाट, 550 एंड 650 रुपए। इतने का तो वो एयरबीएनबी भी नहीं है। लाइक ये तो एयरबीएनबी का प्राइस था। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो में। अभी करंटली दिल्ली माइक्रोवेव बन चुका है। वही, और दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी। मैं एग्जैक्टली सेम चीज बोलने वाला था। तो भाई मुंह पे लू लग रही है बहुत ज्यादा। थैंक गॉड मैं टोपी पहन के आया हूँ, क्योंकि ये देखो भाई आज बहुत तगड़ी धूप निकली है भाई दिल्ली में। इस धूप में चलते चलते मेरे को एक ऑटो मिलता है। भैया मेट्रो कितना? 50 रुपए। मैं पागल हूँ भाई, मेरे को और कम बोलने चाहिए थे यार। अच्छे, यू आर सो फ्रिकिंग डम बिकॉज मेट्रो तक जाने में सिर्फ 15 रुपए लगते हैं। ये हंसने का क्या रीजन है? बट वेल या हम निकल चुके हैं मेट्रो के लिए। वेल एक्चुअली में धूप इतनी तेज थी कि मेरे फ्रेंड का मोबाइल ही बंद हो गया एंड देन देयर इज दिस शॉट, जो कि मैंने सोचा एस्थेटिक होगा, कुछ नहीं, बट मेरी डबल चिन दिख रही है यार। बट इतनी मेहनत के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं मेट्रो स्टेशन एंड मैं करता हूँ भागना स्टार्ट, क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं और अभी मुझे मेट्रो से 2 घंटे और लगेंगे अपने एयरबीएनबी तक जाने के लिए। तो मैं जल्दी से चेक इन करता हूँ एंड थैंकफुली मुझे जाते ही एक मेट्रो मिल जाती है। बाय द वे मैंने तुम्हें तो बताया ही नहीं, जो साइड में मेरे बंदा है
ये है डेस एंड मैं एक्चुअली ये ठाकुर निवास पे जाने में बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए मैं इसको अपने साथ में ले आया। बट गाइस हमें बहुत स्टेशन जाना है यार अभी, तो हम लिटरली 1 घंटे मेट्रो में बैठते हैं एंड फाइनली उतरते हैं एक स्टेशन पे जस्ट टू गो एंड कैच अनदर मेट्रो, क्योंकि हमें एक और मेट्रो लेनी है उत्तम नगर तक जाने के लिए। एंड या ये वाली में बहुत ज्यादा भीड़ है, नो सीट गाइस, नो सीट। तो हम अब 1 घंटे तक खड़े होकर इस मेट्रो में जाएंगे अपने फर्स्ट ईयर वीएमबी तक। एंड बॉयज अभी भी बहुत सारे स्टेशन बाकी है यार, बट फाइनली बहुत इंतजार करने के बाद फाइनली ये मेट्रो रुकती है एंड मैं मारता हूँ एक हीरो एंट्री, देन मैं भागता हूँ, चेकआउट करता हूँ जस्ट फॉर दिस। ओके तो मैं जस्ट अभी मेट्रो से निकला हूँ एंड एक तो इतनी धूप में मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये एयरबीएनबी है कहाँ पर, क्योंकि ये एयरबीएनबी का जो लोकेशन मेरे को भेजा है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को कहाँ पे जाना है। तो यहाँ से मेरे को अभी एक और ऑटो लेना है एंड देन मैं वो एयरबीएनबी तक पहुँचूंगा। ओके लेट्स गो। तो सुभाष ने मेरे को एक एड्रेस भेजा था जिसमें उन्होंने पूरा बताया था कि मेरे को यहाँ तक कैसे आना है। तो मैं एक ऑटो में बैठता हूँ जाकर एंड लिटरली बहुत ज्यादा धूप है। सो अभी हम हैं ऑटो में एंड वी आर गोइंग टू द एयरबीएनबी लोकेशन। अभी तक हमें नहीं पता हम कहाँ पे जा रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है ये जगह। ये ऑटो चलना स्टार्ट हो जाता है बट भाई ये ऑटो वाले भैया क्रेजी है, ये रॉन्ग साइड ऑटो चला रहे हैं। कुछ देर में मैं एक ऐसे एरिया में पहुंच जाता हूँ जहाँ पर मैं पहले कभी नहीं आया था एंड देन ये ऑटो मेरे को छोड़ देता है ये एक सुनसान एरिया में। एंड अभी राइट नाउ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ पे जाना है। तो मैं सुभाष को कॉल करता हूँ एंड सुभाष मेरे को एक व्हाट्सएप लोकेशन देते हैं। पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कहाँ पे जाना है, जब ये पास में ही है जाके देखते हैं। लोग 2 घंटे लग गए यहाँ तक आने में और हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अभी ये 200 मीटर दूर और है, एक तो उसको ढूंढने में इतनी मेहनत लग रही है भाई। उसके बाद मैं सुभाष को फाउंड कर लेता हूँ एंड देन मैं उनके पीछे जाता हूँ एंड अब है मेरे लाइफ का सबसे हार्ड पार्ट। मुझे चढ़नी है 3 मंजिल की सीढ़ियाँ एंड ये सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा पतली है एंड अभी तक सुभाष ने मेरे से कोई वर्ड नहीं बोला है, मैं बस उनका पीछा करते चले जा रहा हूँ। बट ये 3 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो भी इतनी सारी धूप में, सुभाष फाइनली अपनी जेब से एक चाबी निकालते हैं एंड वो खोलते हैं ये वाला दरवाजा। ये है मेरा सबसे पहला एयरबीएनबी बॉयज। सो ये है वर्ल्ड का सबसे चीप एयरबीएनबी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर इट्स होल टूर। सो ये एयरबीएनबी स्टार्ट होता है लाइक ये इस पूरा रूम के साथ। तो हमें एक्चुअली 2 रूम मिले हैं, फर्स्ट रूम है ये एंड एज सून एज वी ओपन दिस रूम तो हमारे सामने 2 तख्त है। तो ये हमारा एरिया है जहाँ पर हम सोने वाले हैं एंड उसके बाद इधर एक एरिया है जो कि एक टेबल है, यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई है लाइक आई डोंट नो, काफी अजीब सी वाइब आ रही है मेरे को ये जगह से। बट एक तरीके से ये सबसे चीप भी है, तो सबसे चीप में तुम्हें यही मिल सकता है। ऊपर कुछ गद्दे गद्दे रखे हुए हैं यहाँ पर एंड देन इसके बाद एक और रूम हमें मिलता है इसी बीएनबी में जो कि है ये वाला रूम। एक्चुअली मेरे को इस रूम में घुसने के लिए भी ऐसे नीचे झुकना पड़ेगा। तो इस रूम के अंदर हमें ये टेबल मिलती है, आई डोंट नो इसका क्या काम है एक्चुअली। यहाँ पे कोई टीवी भी कुछ भी नहीं लगी है, ये पूरा का पूरा रूम इस तरीके से खाली है एंड देन यहाँ पर ये एक बालकनी है एंड इधर है वॉशरूम जो कि फॉर सम रीजन बंद करके रखा है। ये है इसके बाहर का एरिया। Damn, it looks scary यार। तो ये था हमारा फर्स्ट एयरबीएनबी। तो ये है पूरा एयरबीएनबी जहाँ पर एक रूम हमारे पास है जिसमें 2 तखत डले हैं एंड यहाँ पर एक लाइट भी है और इस एयरबीएनबी में एक पंखा भी है। देयर इज अनदर रूम जिसमें घुसने के लिए मेरे को नीचे झुकना पड़ता है एंड ये रूम पूरा का पूरा खाली है। हमारे सोने वाले रूम में ऊपर कुछ चीजें रखी थी जो आई मीन थोड़ा सा स्कैरी सी थी, बट यही सबके बीच में मेरे को मिलते हैं कुछ न्यू फ्रेंड्स। उधर एक बहुत छोटी जगह पे कितने सारे पंछी हैं भाई, ओ शीश। कबूतर है भाई बहुत से यहाँ पे, 3 कबूतर तो मुझे दिख रहे हैं, एक ये एंड देन एक वो कबूतर आ आ आ चिट्ठी ले जा आ।
तो इसके बाद मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे आराम करता हूँ। ओके, तो अभी हमें इस एयरबीएनबी पे ना लाइक अराउंड 30-40 मिनट हो गई है। आई मीन इफ तुम देखोगे तो एक तरीके से ये एयरबीएनबी उतना ज्यादा खराब भी नहीं है जितना तुम सोच सकते हो, क्योंकि ये एयरबीएनबी उनके लिए बहुत अच्छा है जो कोई स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम देने आ रहा है दिल्ली में एंड उसको 2-3 दिन के लिए रुकना है, तो ये सबसे ज्यादा चीप एयरबीएनबी है, वो यहाँ पर रुक सकता है। वेल, इसी रिकॉर्डिंग के बीच में सुभाष जी आते हैं एंड वो हमें देते हैं पानी की बोतल, जो कि मैंने पीने की कोशिश करी बट मेरा दोस्त खुद पिए जा रहा है। एंड देन इसके बाद मैंने सुभाष जी के साथ कुछ देर तक बात करी एंड देन ही बिकेम माय वेरी गुड फ्रेंड एंड वो मेरे साथ ही मेरे रूम में सो गए। ओके, तो अभी हम वो एयरबीएनबी से आए हैं एंड अभी हम अपने घर पे वापस जा रहे हैं, बट लुक एट दिस। भाई थक गया मैं चढ़ते चढ़ते यार, कितना चढ़ना पड़ेगा। सुबह से निकले हैं, बस चलते ही जा रही हैं, चलते ही जा रही हैं, चलते ही जा रही हैं। उसी बीच मेरे को कुछ लोग भी मिल गए थे। इफ तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये एयरबीएनबी कितने का था, तो ये एयरबीएनबी का एक्चुअल प्राइस था 600 रुपए, बट देन मेरे को सुभाष ने कुछ पैसे वापस दे दिए थे एंड ही सेड कि ये एयरबीएनबी एक्चुअली में सिर्फ 250 रुपए पर डे का है, बट एयरबीएनबी पे एक लिमिट होती है एंड उस लिमिट से नीचे तुम कोई सा भी एयरबीएनबी उस पे नहीं डाल सकते हो, बट एक्चुअल में ये एयरबीएनबी है 250 रुपए का। तो फॉर द एक्सपेंसिव एयरबीएनबी मैं गया वाली, इंडोनेशिया। या एक्चुअली मैं, दिस इज मी एट द एयरपोर्ट, दिस इज मी इन द फ्लाइट, दिस इज मी इन द वाली। तो वाली में मैं एक्चुअली में 3 एयरबीएनबी पे रुका था, जहाँ पे 2 बहुत ही एक्सपेंसिव एयरबीएनबी थे, बट नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट एयरबीएनबी। तो ये है हम लोग का सबसे आखिरी विला एंड हम यहाँ पे रुकने वाले हैं 3 दिन के लिए। सबसे पहले तो जहाँ पे ये विला है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, मतलब ये थोड़ा सा सिटी से बाहर है, ज्यादा बाहर नहीं है, नॉर्मली थोड़ा सा बाहर है। ये है यहाँ का एंट्रेंस और साइड में रहे इसके सारे के सारे रूम्स। ये है यहाँ का किचन एंड डाइनिंग एरिया, यहाँ पर हम लोग खाना बना सकते हैं एंड यहाँ पे खा भी सकते हैं, जैसे ये खा रही है। एंड यहाँ पे खाना खाने के बाद ना हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा चिल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बैठने का एरिया है एंड थैंकफुली यहाँ पे वाईफाई भी है। ओ वाओ, अब मैं वीडियोस बना पाऊंगा। एंड ये है मेरा रूम। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों को देख भी नहीं पा रहे होगे अभी जो मैंने शॉट लिया है उससे, बट इस तरीके का रूम है। यहाँ पे मिरर मिल जाता है, बेड है, उधर एक वॉशरूम है, इधर साक्षी है एंड सबसे बेस्ट चीज सारे रूम बिल्कुल पास में है एंड इसका स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है। अगर मैं तुम लोग को सच बोलूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अपने गांव में आ गया एंड मैंने अपने गांव में एक बहुत अच्छा सा अपना विला बना लिया है। अब मेरे को आइडिया आ गया कि मैं अपने गांव में जो मेरी ज़मीन डली है उस पर कैसा घर बनवा सकता हूँ। वो देखो उधर साइड ना लोग खेती कर रहे हैं, वो अंकल रहे अपना छोटा सा घर बना रखे हैं। इफ़ यू डोंट नो तो ये राइस की खेती है। कुछ इस तरीके का दिखता है एक एक्सपेंसिव एयरबीएनबी। इस एयरबीएनबी में एक बहुत बड़ा एरिया है किचन का, एक स्विमिंग पूल है, बहुत सारे रूम है, एक जिम का एरिया भी है एंड ये पूरा एयरबीएनबी खेतों के बीचा बीच में है। तो मैं जैसे अभी नहा के आया मतलब स्विमिंग पूल से, तो मैंने अपने रूम की ना 2-3 चीज़ें अभी नई फाइंड करी हैं। जैसे कि अभी ये वॉशरूम और अच्छा लग रहा है बिकॉज इसमें लाइटनिंग थी जो मुझे पहले पता नहीं थी, तो अभी मैंने ये लाइट्स को ओपन किया है, तो अभी ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसको जो चीज़ें सजाने के लिए यहाँ पे रखी गई है ना, ये लाइट्स वगैरह, ये जब तुम पास से देखोगे ना तो ये बहुत सुंदर दिखती हैं। एंड इसका ये नहाने वाला एरिया काफ़ी बड़ा है, लाइक लुक एट दिस। बट रात में ये जगह बहुत स्कैरी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आने में कोई लाइट नहीं है और स्कूटी से कुछ इस तरीके का दिखता है। सो इसी से तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये एयरबीएनबी का कितना प्राइस था। तो ये एयरबीएनबी का हमें 2 दिन का शायद से 85,000 रुपीज लगे थे, जिसके हिसाब से इट इज लाइक अराउंड 42.5 रुपीज एक दिन का। नाउ सी 250 रुपए एंड 40,000 रुपए। तो ये थी रचित की जर्नी टू ए चीपेस्ट एयरबीएनबी एंड एक्सपेंसिव एयरबीएनबी। वेल, ये वाला एयरबीएनबी काफी ज्यादा सुंदर था। आई मीन लिटरली लुक एट मी, लाइक मैं ब्रश कर रहा हूँ, कितना एस्थेटिक लग रहा हूँ। बट एक और एयरबीएनबी जो हमने वाली में देखा था वो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, वो मैंने इस वाली वीडियो में डाला है। तो आई होप तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इफ तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज क्लिक ऑन दैट लाइक बटन। वी आर वेरी क्लोज टू 6 मिलियन सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब भी कर दो। यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम एंड माई सेकेंड चैनल एंड मैं मिलूंगा तुम लोग को एक और नई वीडियो के साथ। बाय।